क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है या नहीं? एक्सरसाइज 1.1 1.2 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया था। आई होप तुम में से ज्यादातर लोगों ने उसको देख लिया होगा। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले या ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था मेरा, जिसमें रियल नंबर, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर को एक्सप्लेन किया था, वो अच्छे से जरूर देख लेना, ठीक है? ताकि इस चैप्टर को करने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो आई होप वो लेक्चर देख लिया होगा। इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का सॉल्यूशन भी देख लिया होगा। नहीं देखा है तो पहले उन दोनों का सॉल्यूशन देख लो। टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, उसमें मैंने उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी है सॉल्यूशन की, आप उसको भी वहां से उठा सकते हो। आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन भी, साथ में पीडीएफ में तुम्हारा पूरा रिटन सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। 1.3 पे जाने से पहले मैं मेन बातें आपको रिवाइज करा देता हूं, अगर जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है अभी, उनके लिए भी। इसमें हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन को डील करेंगे, और डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं ना हमारे, वो हम लोग डेसिमल को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है? एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? नाम से पता चल रहा है भाई, टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब सिंपली ये हो जाता है कि जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आपको फाइनली कहीं ना कहीं जाकर रिमाइंडर जीरो मिल जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल देते हैं। जैसे मैं कहूं 1/2, तो अगर मैं 2 से 1 को डिवाइड करूं तो देखो क्या होगा, ये 1 है, यहां पर पॉइंट लेकर आप जीरो लोगे तो 2 5 सा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, आंसर हो गया 0.5। तो ये डेसिमल कैसा बोला जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाएगा। इसी तरह से मैं अगर 1/4 को उठा लूं, ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया? 0.5 हो गया। अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूं 1 को, तो पॉइंट लगाऊंगा, जीरो हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहां पर 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, यहां फिर जीरो लेंगे, 4 5 जा 20 हो जाएगा, आप देखोगे रिमाइंडर फिर जीरो हो गया, और आंसर कितना आ गया? 0.25। तो इनको क्या बोला जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोला जाएगा, जब फाइनली कहीं ना कहीं जाकर रिमाइंडर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं? दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जब आप डिवाइड करोगे तो तुम देखोगे कि कहीं भी रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है? कहीं भी रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा और क्वोशंट इसी तरीके से चलता जाएगा, यानी आप आगे सॉल्व करते जाओगे तो क्वेश्चन आगे सॉल्व होता चला जाएगा। तो टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी होती है, ठीक है? एक बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एक मिनट, नॉन टर्मिनेटिंग तो मैंने लिख ही रखा है वहां। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर एक और चीज आपको रिकरिंग, ये लिखा मिल सकता है, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। इसमें जनरली क्या होगा, जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर होंगे, ठीक है, यानी जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जैसे √2, √3, √5, वो इस कैटेगरी में चले जाएंगे। √2, √3, √5, इसके अलावा पाई होता है, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। यानी इसमें क्या होगा कि पहले रिपीटिंग समझ लेते हैं। रिपीटिंग में क्या होगा, अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूं, यानी अगर मैं 1/3 को सॉल्व करूं, तो तुम 3 से 1 को डिवाइड करोगे तो देखोगे पॉइंट लगाने पर यहां पर जीरो लिया, 3 3 जा कितना हो गया बोलो? 9। कितना बच गया? 1 फिर से वापस आ गया, फिर मैं पॉइंट लगा के जीरो लूंगा, 3 3 जा फिर 9 हो जाएगा, 1 फिर वापस आ जाएगा, फिर मैं जीरो लूंगा, 3 3 जा 9 करूंगा, 1 फिर वापस आ जाएगा। यानी अगर ये प्रोसेस मैं करता रहूं तो इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा, रिमाइंडर बार बार 1 मिलता रहेगा और इधर 0.3333 होता चला जाएगा। तो ये आंसर कितना आएगा? 0 पॉइंट, जो डिजिट रिपीट हो रहा है उस पे में से बार लगा देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 0.3 बार। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यानी इसमें आप क्या देखोगे कि कोई एक नंबर रिपीट हो रहा होगा या एक ग्रुप ऑफ नंबर्स देखोगे कि बार बार रिपीट हो रहा होगा, ठीक है? जैसे अगर मैं 1/7 को सॉल्व करूं, सॉल्व तो नहीं कर रहा, लिख दे रहा हूं,
इसका होता है 142857 और इस पे बार होता है। यानी आप देखोगे कि ये 6 डिजिट का जो सेट है ये बार बार रिपीट करेगा। यानी 1/7 को अगर आप सॉल्व करोगे और इसको डिवाइड करके आप चेक करोगे तो देखोगे 0.142857, फिर से 142857, फिर से 142857, इस तरह से मिलता चला जाएगा। तो ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब लास्ट केस जो बचा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में मैंने तुमको बताया जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर होंगे या फिर क्यूब रूट होगा किसी नंबर का, यानी जिस नंबर का क्यूब रूट एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे 27 का क्यूब रूट 3 होता है, ठीक है, तो ये तो इस कैटेगरी में नहीं जाएगा नॉन रिपीटिंग में, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं क्यूब रूट ऑफ 25, क्यूब रूट ऑफ 26, या इसी तरीके से अगर मैं कहूं स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका आंसर तो 2 होता है, तो ये इस कैटेगरी में नहीं जाएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में। लेकिन अगर मैं कहूं रूट 5 तो ये बिल्कुल इस कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या, ये तो रेशनल हो जाता है, ये क्या होगा, इरेशनल होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? या ऐसे समझ लो, अगर तुमने पहला लेक्चर देखा होगा उसमें रेशनल और इरेशनल को डिफाइन किया होगा मैंने। रेशनल किसको बोला जाता है, जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो जाते हैं और क्यू 0 के बराबर नहीं होता है। तो अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, इरेशनल की कैटेगरी में चला जाएगा। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक और चीज इसमें तुमसे बोलेगा, इसमें बोलेगा कि आपको इस तरह से एक नंबर देगा और बोलेगा कि इसको भाई रिप्रेजेंट करो पी बाई क्यू की फॉर्म में, जैसे 0.3 बार, इसको बोलेगा आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, इसको x मान लेना तुम। इसको जब आप x मानोगे तो इसका मतलब 0.3333 इस तरह से इसको लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना, आप 10 से इंटू कर सकते हो, 100 से कर सकते हो, 1000 से कर सकते हो। और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक पॉइंट के बाद डिजिट क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। अगर पॉइंट के बाद वाले डिजिट सेम हो जाते हैं वहां पे प्रोसेस रोक देना है, चाहे एक बार 10 से इंटू करने पर ऐसा हो जाए, चाहे 100 से करने पर हो जाए, चाहे 1000 से करने पर हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको 10 से इंटू करता हूं तो देखो 10x, तो 10 से इधर भी इंटू करूंगा तो पॉइंट एक डिजिट मूव करेगा किधर, राइट में, कितना हो जाएगा 3.3333। भाई पॉइंट के बाद तो चाहे जितने 3 आ सकते हैं। यहां देखो 0.333 था, यहां 3.333 हो गया। हमारा जो मोटिव था वो ये था कि पॉइंट के बाद वाले डिजिट सेम हो जाने चाहिए और पॉइंट के बाद देखो डिजिट सेम हो गए, बस यही करना था। अब मैं क्या करूंगा, इसको दो इक्वेशन बना लो और इसमें से सीधे इसको माइनस कर दो, ठीक है। ऐसे लिख दो 2 - 1, चाहे 1 - 2 करो चाहे 2 - 1 करो, फर्क पड़ेगा नहीं, आंसर सेम आएगा। 2 - 1 जब करोगे तो 10x में से x निकालोगे तो आ जाएगा 9x, बोलो। और यहां देखो पॉइंट के बाद वाला मटेरियल सेम है तो वो तो गायब हो गया, वो अब मैटर ही नहीं करेगा। 3 में से 0 निकालो तो कितना हो जाएगा, 3। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 9x में इंटू कर रहा है, इधर जाकर करेगा डिवाइड, तो ये आंसर हो जाएगा 1/3। 1/3 या 1/3। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा। इसमें क्वेश्चन में बोलेगा कि इसको रिप्रेजेंट करो पी बाई क्यू की फॉर्म में। क्लियर हो रही है बात? चलो अब मूव करते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। अगर फ्रैक्शन है तो दो ही तरह का तुमको दिखाई देगा, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का यहां पर कोई काम नहीं है। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो जब भी आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे आपको दो तरह के केस दिखाई देंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का कोई काम यहां पर नहीं पड़ेगा। तो अब एक एक को निपटाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है ये 36/100। यार ये तो सबसे सिंपल दे दिया। जब हम डिवाइड करते हैं 100 से या 1000 से या 10 से तो जितने बार जीरोस होते हैं उतने डिजिट हम पॉइंट को लेफ्ट में मूव करा देते हैं, यही तो करते हैं। जहां पर पॉइंट नहीं दिख रहा होता है वहां सबसे एंड में पॉइंट होता है, यानी यहां 36 के बाद पॉइंट होगा। दो डिजिट आप लेफ्ट मूव करा दोगे तो ये हो जाएगा 0.36, गेम ओवर हो गया इसका। अब ये कैसा दिख रहा है, ये टर्मिनेटिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बोलो क्या इसमें कोई डाउट लग रहा है किसी को? ये कैसा है,
इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है 1/11। अब 1/11 को कैसे किया जाए, 11 से आप 1 को कर दो डिवाइड, पॉइंट लेकर आप यहां पर ले लोगे 0, एक मिनट, पॉइंट लेकर आप यहां पर लोगे 0 और आप देखोगे कि 11 से तो 10 कटता नहीं है, तो आपको एक 0 यहां लेकर एक 0 यहां लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं ना तो एक पॉइंट से एक ही 0 ले सकते हैं। जैसे यहां पर एक पॉइंट लगा हुआ है तो इस पॉइंट से एक बार में एक 0 लिया जाएगा, और अगर उसी बार तुमको एक और 0 एक्स्ट्रा बढ़ाना हो तो यहां पर यानी कोशेंट में भी एक 0 बढ़ाना पड़ता है। ये सब डिवीजन बचपन में सिखाया गया होगा। अब देखो 11 9 करो तो कितना हो जाएगा 99। देखो 1 था फिर वापस 1 आ गया, वापस 1 आ गया तो प्रोसेस भी तो रिपीट हो जाएगा। फिर से आप क्या करोगे, पॉइंट था तो एक 0 ले लोगे, एक 0 से काम बनेगा नहीं, दूसरा 0 लाने के लिए यहां लेना पड़ेगा तो फिर यहां लेना पड़ेगा। अब 11 9 फिर 99 हो जाएगा, यहां पर आओगे आप फिर वापस 1 आ जाएगा। तो यही प्रोसेस रिपीट होगा कि नहीं होगा, तो हमने क्या देखा कि इसका आंसर क्या होगा 0.09। चूंकि 0909 रिपीट हुआ है तो इसके ऊपर 09 पे मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, बट कैसा है ये, रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। बोलो क्या इसका दूसरा पार्ट समझ में आ गया या नहीं। अब चलते हैं हम लोग थर्ड वाले पार्ट पे। देखो थर्ड वाला पार्ट क्या है, ये लिखा हुआ है 4 होल 1/8। सबसे पहले आप इसको क्या करो, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में बदलो। 4 8 जा 32, 32 में 1 ऐड करो तो 33/8 हुआ कि नहीं हुआ। अब तुमको 8 से किसको डिवाइड करना है, 33 को 8 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 8 4 जा 32 होता है, ठीक है। या एक काम करो, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, 33 को छोड़ो, इसको ऐसे ही लिखो 4/8। मैं सिर्फ 1/8 को ही ना सॉल्व कर लूं, तो 1/8 को अब सॉल्व करो। 8 से 1 को क्या करो, डिवाइड, पॉइंट लगाओ 0 लो, 8 1 जा कितना हो जाएगा 8, यहां पर कितना बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 ले लो, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, यहां कितना है 4, पॉइंट लगा है 0 ले लो, 8 5 जा कितना हो गया 40, रिमाइंडर क्या हो गया 0। जैसे ही रिमाइंडर हुआ 0 आप इसको क्या बोलोगे, देखो 4 लिखा था तो 4 और 1/8 को मैंने 0.125, तो 4.125 हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ, रिमाइंडर फाइनली 0 हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं। ये हो गया इसका तीसरा पार्ट। अब आ जाओ चौथे पार्ट पे। चौथा कह रहा है 3/13, यानी सिंपली तुमको 13 से 3 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। चलो पॉइंट लिया 0 बढ़ाया, 13 का टेबल तो याद होगा नहीं तो कर लो पहले। 13 2 जा कितना हो जाएगा, देखो 26, कितना बचेगा यहां 4, पॉइंट लगा है 0 लगा लो। 13 3 जा कितना होता है 39, कितना बचा 1, पॉइंट लगा है 0 लगा लो। दिक्कत क्या हुई, 13 तो 10 में जाएगा नहीं, एक 0 एक्स्ट्रा चाहिए, तो भाई 0 यहां लगाओ, 0 यहां लगाओ। 13 7 जा कितना होता है बोलो 91, बचा कितना 9, 9 बचा, पॉइंट लगा है 0 लगाओ। 13 6 7 जा 91 होता है, तो जाहिर सी बात है अब कौन सा जाएगा 6 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 78, बचा कितना 12। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। पॉइंट लगा है 0 लो, 13 9 जा कितना होता है 117, यहां पर कितना आ गया 3। जैसे ही मुझे यहां 3 दिखाई दिया मुझे समझ में आ गया कि ये प्रोसेस वापस रिपीट करेगा। क्यों रिपीट करेगा, क्योंकि यहां पर कितना था 3 था। कहानी कहां से मेरी शुरू हुई थी 3 से, और आके 3 पे ही रुक गई, मतलब फिर से ये प्रोसेस रिपीट करेगा। क्लियर है, उसके बाद जब सॉल्व करके जाओगे फिर 3 आएगा तो फिर यही चीज रिपीट करेगी, यानी इसका आंसर होगा 0.230769, और इसके ऊपर मैंने लगा दिया बार। क्या ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट तो नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो 5 बहुत सिंपल है, 5 को मैं यहां पे बताता हूं तुमको। देखो मैंने 1/11 ऑलरेडी निकाला था, मैं 2/11 मुझे निकालना है। तो एक काम करो, चाहे तो इसको 2 से डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो डिवाइड करके ही निकाल लो। 2/11, 11 से आप करो 2 को डिवाइड,
ठीक है, 1 मिनट, इसको यहां पर लिख देता हूं। ये कौन सा है? ये है तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, यहां पर आ जाओ, पॉइंट लगा के 0 लो, 11 वन जा 11, 9 पॉइंट लगाया 0 लिया, 11 8 जा 88, 2 देखो वापस आ गया। जैसे ही 2 वापस आया प्रोसेस रिपीट होने लगेगा। चाहो तो एक बार और कर लो, वरना कोई बात नहीं। देखो फिर से वही चीज हो जाएगी, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 9, ये 0, फिर 8 जा हो जाएगा 88, और फिर यहां 2, यही प्रोसेस तो आगे चला जाएगा। तो ये मेरा कितना आ गया 0.1818। तो 18 पे मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, तो ये क्या हो गया मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बोलो क्लियर है या नहीं? एक क्वेश्चन और बचा, कौन सा? 6th वाला। तो चलो, थोड़ी जगह तो यहां भी दिख रही है। 329/400। तुम एक काम करो, देखो ये 2 0 है ना, तो वो तो 2 पॉइंट को उधर खिसका ही देंगे, तो 100 को तो तुम छोड़ दो, इसको तुम 4 से डिवाइड करो। कितने से करो? 4 से। 4 से तो 329, 4 8 जा देखो कितना होता है 32। ठीक है, यहां आएगा 9, 4 2 जा कितना होता है 8, बचा कितना 1। अब 1 तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लेकर कितना लेंगे 0। 4 2 जा कितना हो जाएगा देखो 8, कितना बचेगा यहां 2, फिर जी लेंगे 0, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। बोलो यही तो होगा। मेरा आया कितना, ये 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आया 82.25, और मैंने डिवाइड कितने से किया है 4 से किया है, 4 100 से नहीं किया है, 100 अभी भी बचा हुआ है, तो इसको नीचे लिख दो। अब 100 से करो तो 2 डिजिट लेफ्ट में मूव करा दो, 0.8225 हुआ कि नहीं हुआ? रिमाइंडर फाइनली 0 हो गया, तो ये कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। बोलो क्या कोई डाउट है किसी को यहां तक? क्लियर है या नहीं? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इन्होंने 1.7 1/7 की वैल्यू दी है, और इन्होंने क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। अच्छी बात है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी लॉन्ग डिवीजन करना नहीं है और इसके आंसर को प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, इन्होंने 1/7 की वैल्यू दे दी है अपने लिए, बहुत है। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 1/7, हाँ या ना? बोलो 2 × 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 1/7 की वैल्यू तो अपने पास पहले से है, 0.142857 हुआ कि नहीं हुआ? इस पे लगा हुआ है बार, बार की तुम परवाह मत करो, इसको ऐसे ही इंटू मार दो, बार से कोई मतलब नहीं है, इंटू मारो। 2 7 जा कितना हो जाएगा देखो 14, कैरी जाएगा 1, 2 5 जा 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, 16 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 17, कैरी कितना है 1, 2 2 जा कितना है 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, खत्म गेम। गेम खत्म कि नहीं? इस पे लगा दो बार, आंसर आ गया तुम्हारा। आसान है कि नहीं? अब देखो 3/7, इसको हम क्या करेंगे 3 × 1/7, यानी 3 × 0.142857, ये चलो इंटू मारो, 3 7 जा 3 7 21 होता है, यानी 21, कैरी 2 आएगा, 3 5 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 1 कैरी जाएगा, 3 8 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, 2 कैरी जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 कम 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 0.428571, फिर इस पे बार लगा दो, ये 3/7 हो गया। सेम प्रोसेस को आप रिपीट कर लो, 4/7, 5/7, 6/7, ये आपको खुद करना है। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लाई करना और इसके ऊपर क्या लगा देना, बार लगा देना। ठीक है, ठीक है, डू इट योरसेल्फ। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये आपको तीनों पार्ट खुद से करने हैं, मैंने बता दिया कैसे करना है। 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अभी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। चलो सबसे पहले इसको उठा लो, पहला वाला पार्ट 0.6 बार है, हम इसको कर देते हैं लेट x इज इक्वल टू
0.6 पे बार है तो 666 इस तरह से लिख देंगे। मैंने कहा था 10 से इंटू करना, अगर 10 से इंटू करने पर काम नहीं चलेगा तब 100 से करना। 10 से आप इंटू मारो, पॉइंट एक डिजिट राइट में मूव हो जाएगा, 6.666। क्या चाहिए था, पॉइंट के बाद वाला कंटेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको 2 बोलो। मैंने देखा कि पॉइंट के बाद वाला कंटेंट सेम हो गया, पॉइंट के बाद 666, पॉइंट के बाद 666, गेम ओवर। सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दो, 10x में से 1x जाएगा, तुम्हारे पास 9x बचेगा। पॉइंट के बाद वाला मटेरियल फिनिश हो गया, 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 6/9। आप 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट पर आ जाओ, बोलो समझ में आ गया कि नहीं, आसान है। 0.47 बार। आप देखो यहां पर जो बार लगा हुआ है ना, वो कितने पर लगा हुआ है, 7 पे लगा हुआ है, 47 पे नहीं लगा हुआ है। जिस डिजिट पे बार लगा होगा वही रिपीट करेगा, तो 0.4777 ये हो गया। अब मैंने क्या कहा था, 10 से इंटू करना, तो ठीक है आप 10 से इंटू करो। 10 से इंटू करोगे, पॉइंट एक डिजिट राइट में मूव करेगा, तो ये हो जाएगा 47.777। अब यहां पर क्या देखा, पॉइंट के बाद देखो यहां 47 है, पॉइंट के बाद यहां 77 है, यानी पॉइंट के बाद वाला मटेरियल सेम नहीं हुआ, और मुझे पॉइंट के बाद वाला मटेरियल ही सेम चाहिए था। नहीं हुआ तो 10 के बजाय आप कितने से करोगे, 100 से करोगे। ठीक है, 100 से करोगे यानी एक डिजिट फिर ये इधर मूव करेगा, तो इस बार जब एक डिजिट और मूव करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 477.777। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई, नहीं गलत हुआ है, एक मिनट। देखो यहां पर मिस्टेक हुई है, 10 से जब मैंने किया तो एक डिजिट मूव किया, तो 4.7 होना चाहिए, यानी पॉइंट यहां नहीं होना चाहिए, तो यहां होना चाहिए था। ठीक है, अब बात सही है, यानी 0.77 ये मटेरियल हो गया। अब इन दोनों में देखो कि यहां पर क्या था, 0.47, यहां पर 0.77, मटेरियल सेम नहीं हुआ था, इसलिए अब 100 से करना पड़ेगा। वहां पर अभी कुछ गलती कर दी थी पॉइंट की। अब एक और डिजिट जाएगा यहां, तो ये हो जाएगा 47.777। अब तुम्हारे पास 3 इक्वेशन है, 1 2 और 3। तुमको वो 2 इक्वेशन उठाने हैं जिसमें पॉइंट के बाद वाला मटेरियल सेम हो गया हो। पॉइंट के बाद किस में मटेरियल सेम हुआ है, देखो तीसरे और दूसरे में। पॉइंट के बाद 777, पॉइंट के बाद 777, जिसमें मटेरियल सेम हुआ है उसी में सब्ट्रैक्शन कर दो। 100x में से 10x को निकालकर बाहर करो, बचेगा तुम्हारे पास 90। पॉइंट के बाद वाला मटेरियल सेम हो गया तो खत्म। 47 में से 4 निकालोगे तो आएगा 43। x में 90 कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाकर कर देगा डिवाइड और काम खत्म हो जाएगा। बोलो क्या इसका दूसरा पार्ट समझ में आ गया कि नहीं। लास्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं, इसका थर्ड पार्ट। लेट कर लो, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.001001 बोलो यही तो होगा। क्यों, क्योंकि तीनों डिजिट पे बार है, तो तीनों डिजिट का सेट बार बार रिपीट करेगा। अब देखो अगर मैं 100, अब इसमें 3 डिजिट पे बार है, मैं 10 से कर सकता हूं, 100 से कर सकता हूं। आप देखोगे मैच नहीं करेगा। 10 से करोगे तो 0.01 हो जाएगा, आप 100 से करोगे तो 0.1001 हो जाएगा, नहीं मैच करेगा। आप इसको 1000 से करो, देखो 3 डिजिट पे है तो सीधे आप खुदा ले जाओ 3 डिजिट के बाद, आप कितने से इंटू कर दो, 1000 से कर दो। 1000 से करोगे तो 0.3 डिजिट मूव करके यहां कूद के आ जाएगा, तो हो जाएगा 1.001 001 001, रिपीट होने लगेगा। देखो दोनों में मैच हो गया कि नहीं। इसको आप बोलो कि पहला है, इसको बोलो आप दूसरा है। दूसरे में से पहले को निकालकर बाहर करो। 1000x में से एक x को निकालोगे तो 999x यानी 999, ठीक है, 999x बचेगा। और पॉइंट के बाद वाला मटेरियल सेम हो गया तो वो तो खत्म हो गया। एक में से 0 को निकालोगे तो 1 बचेगा। x में जो चीज इंटू कर रही है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगी और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रही है बात कि नहीं। आ जाते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Express 0.99999 in the form of P by Q. Are you surprised by your answer with your teacher and classmate? क्वेश्चन तो वही है ना भाई, 9999 रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप इसको क्या करो, आप लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू 0.9999। क्यों, क्योंकि रिपीट हो रहा है। ठीक है, 10 से आपने इंटू मारा इसको तो पॉइंट एक डिजिट राइट में मूव कर गया, दैट विल गिव यू 9.9999। ये हो गया तुम्हारा पहला और ये हो गया तुम्हारा दूसरा। 10x में से x को निकालो, देखो पॉइंट के बाद वाला मटेरियल सेम हो चुका है तो आप दूसरे में से पहले को माइनस कर दो।
10x में से x को निकालो, कितना बचेगा 9x। पॉइंट के बाद वाला मटेरियल सेम हो गया तो कैंसिल, 9 में से 0 निकालो, 9 आ गया। x इज इक्वल टू कितना हो गया 9/9, क्योंकि 9 इंटू कर रहा था, जाकर डिवाइड करेगा, आंसर आ जाएगा 1। अब वाई द आंसर मेक सेंस, अब आप जवाब में क्या लिखोगे, बिकॉज 0.99999 इज वेरी वेरी क्लोज टू 1, ठीक है, इज वेरी वेरी क्लोज टू 1, ठीक है, यानी ये एक के इतना ज्यादा करीब है 0.99999 कि एक में और इसमें डिफरेंस करना मुश्किल है, यानी ये एक के बराबर हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज वेरी क्लोज, इनफाइनाइटली क्लोज टू 1। क्लियर है, ठीक। What can the maximum number of digits in the repeating blocks of digits decimal expansion 1/17? देखो ये तुमको खुद करना पड़ेगा, ठीक है, अभी मैं करूंगा तो बहुत ज्यादा लेगा ये टाइम। आप इसको जब डिवीजन करोगे 17 से, जब आप एक को डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कम से कम 16 प्लेस के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट होगा, यानी डिवीजन काफी लंबा होगा, 16 डिजिट तक क्वेश्चन जाएगा, उसके बाद रिपीटिशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं फिलहाल। देखो पॉइंट लेंगे, आप 0 लोगे, प्रोसेस तो जानते ही हो, 10 17 से नहीं कटेगा तो आप एक 0 लेकर फिर एक 0 बढ़ाओगे, अब ये हो जाएगा 100। अब अगर 17 का टेबल याद होगा तब तो ये आसानी से होगा, वरना बार बार बैठ के इसको मल्टीप्लाई मारोगे, ठीक है। 17 5 जा कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, 15 बचेगा, 15 17 से कटता नहीं है, पॉइंट लगा है 0 ले लोगे, 150 हो जाएगा। 17 को फिर तुम 8 से काटोगे, 136 होता है। मैंने कहा ना अगर टेबल याद है तब तो आसानी है तुम्हारे लिए, वरना फिर ये मुश्किल हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं। 14 हो गया, 0 ले लिया, 140 हो जाएगा, फिर ये 8 बार में चला जाएगा, है ना, कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, पॉइंट लिया है, 0 लो लोगे नहीं, ले लोगे, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, आप देखोगे कि 16 डिजिट तक ये जाएगा कम से कम, उसके बाद रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये तुमको खुद से करना है, ठीक है, और इसको छोड़ना नहीं, कर जरूर लेना, डू इट योरसेल्फ, ठीक। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Look at several examples of rational numbers in the form p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representing expansions. Can you guess what property q must satisfy? यानी इन्होंने कहा है कि आप terminating decimals के कुछ एग्जांपल ले लो और उसके बाद देखो कि q किस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। आपसे इसने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में क्या कहा था, ये देखो, यहां से टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग उठाया था, आप चाहो तो यहां से उठा सकते हो सीधे, ठीक है, या आप अपनी मर्जी से एग्जांपल बना सकते हो, यहां से भी टर्मिनेटिंग उठा सकते हो। आप क्या करो, कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम लोग उठाते हैं, चेक करते हैं। देखो अगर मैं 1/2 को करूं तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.5, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर आप 1/8 को करोगे तो ये होगा 0.125। अब मैं बार बार करके तो नहीं दिखा रहा डिवीजन, क्योंकि डिवीजन आप अपने आप कर सकते हो, इतना तो अब तक सीख ही लिया होगा। इसी तरह से अगर आप 1/5 को करते हो तो आपको मिलेगा 0.2, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 1/25 को करोगे तो आपको कितना मिलेगा 0.04, ठीक है। इसी तरह से आप अगर और नंबर ले लो, जैसे मैं 1/10 की बात करूं तो आपको मिलेगा कितना 0.1। अगर मैं 1/100 की बात करूं तो आपको मिलेगा 0.001, है ना। इसी तरह से आप मान लो एक और नंबर ले लेता हूं, मैं 20 ले लेता हूं, अगर मैं 1/20 ले लेता हूं तो आपको मिलेगा 0.5, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 1/ कितना ले लूं तो 80 ले लो, ठीक है, छोड़ो 80 छोड़ो, आसान आसान ले लो, 40 ले लो, 0.25, तुमको एग्जाम्पल ही तो लेने हैं ना, तो 0.25 हो जाएगा। इन सारे एग्जाम्पल को देखने के बाद, ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल दे दिए, ठीक। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई जरा क्यू को देखो, यानी इनके डिनोमिनेटर को देखो कि प्रॉपर्टी क्यू समझ रहे हो, यहां पर डिनोमिनेटर है क्यू ऐसी क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक चीज देखो, इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 है। ये 8 को देखो, अगर 8 को तुम ध्यान से देखो तो इसको मैं 2 क्यूब लिख सकता हूं कि नहीं, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके डिनोमिनेटर में 5 था, बहुत अच्छी बात है, 25 को मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी ये भी 5 की पावर है, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 को मैं 2 5 जा लिख सकता हूं, अच्छा।
अगर मैं 100 की बात करूं तो 10 इंटू 10 100 होता है ना, 10 इंटू 10 100, और 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूं, तो इसको मैं 2 इंटू 2 5 इंटू 5 लिख सकता हूं। क्या बात समझ में आती जा रही है? या 20 को अगर मैं देखूं तो 4 5 20 होता है, और 4 को मैं 2 2 लिख सकता हूं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 है। इसका डिनोमिनेटर देखो कितना है, 8 5 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है। इन 8 एग्जाम्पल मैंने लिए, और इन 8 एग्जाम्पल्स में मैंने एक बात देखी। क्या देखा? अगर डिनोमिनेटर 2 है तो वो टर्मिनेट कर दे रहा है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जा रहा है। अगर डिनोमिनेटर 5 है तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों है तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है। तो इन 8 एग्जाम्पल को देखने के बाद रिजल्ट ये निकला कि अगर तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है यानी जो क्यू है, वो अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आ रहा हो तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा, सिर्फ 5 आ रहा हो तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 दोनों आ रहा हो तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ में आई कि नहीं? यानी मैं ये कह सकता हूं इन सारे एग्जांपल्स को देखने के बाद दैट Q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। ठीक है? क्या मैंने देखा कि Q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, वेयर m and n are whole numbers। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी इस फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल के डिनोमिनेटर को, अगर सॉरी लिख नहीं सकते, अगर किसी भी टर्मिनेटिंग, क्या बोल रहा हूं, किसी भी डेसिमल का अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में दिखा तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। यानी डिनोमिनेटर की क्या पहचान है कि उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे या उसको ब्रेक डाउन करोगे उसके फैक्टर्स में, तो आपको या तो सिर्फ 2 दिखेगा या तो सिर्फ 5 दिखेगा या तो 2 और 5 दोनों दिखेगा। इसके अलावा अगर कोई भी तीसरा नंबर आया, 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा नंबर आया, वो तुरंत के तुरंत नंबर क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चले हम लोग। ठीक है, यहां पर लिख दो वी कैन सी Q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर। ठीक है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। हमेशा याद रखो जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। आप 3-4 इर्रेशनल नंबर फेंक के मारो इनके मुंह पर, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ठीक है, इसी तरह से पाई हो गया, इसी तरह से आप अपनी मर्जी से लिख दो 1.01 001 0001। ये भी क्या है? ना तो कोई सेट पैटर्न में रिपीटिशन हो रहा है, ना तो ये नंबर कहीं पर रुक रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ले लो 2.0561328571 कुछ भी ऐसे लेते चले जाओ, ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है कि नहीं है? बात समझ में आई? एग्जाम्पल अपनी मर्जी से आप कुछ भी दे सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल एक्सपेंशन ऑफ 5/7 एंड 9/11। अगर आपने 5/7 का पीछे किया था, आप देखो 2 नंबर है, एक है 5/7, इसका अभी हम लोगों ने पीछे करने को बोला गया था कि नहीं? इसको हम लिखेंगे 5 इंटू कितना 1/7, और 1/7 का अभी पीछे से उठा लो। हालांकि तुम इसको क्या करोगे? डिवाइड करके निकालोगे। कैसे निकालोगे? डिवाइड करके। तुम 7 से 5 को डिवाइड करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे। इसको जरा सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 5 से इंटू मारो, 5 से 35 होता है, 25 3 28 होता है, 2 5 40 2 42 होता है, 4 5 दूनी 10 14 होता है, 1 70 और 1 71 होता है। तो 0 पॉइंट और इस पे लगा दो बार। ये आ गया 5/7 का आंसर। 9/11 इसको भी बदल लो जरा भाई, किसमें? इसको 9 इंटू 1/11 तुम लिख लो, लिख सकते हैं। 1/11 की वैल्यू हम लोगों ने कितनी देखी थी? 0.09। अभी देखा था कि नहीं? बोलो, यही तो थी वैल्यू। इंटू कर लो जरा इसको, तो कितना हो जाएगा ये? अगर मैं इसको यहां पर इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 9, या इसको हटाओ 0.81। ठीक है, इसको इंटू मारो तो कितना हो जाएगा ये?
9 9 जा 81, 9 0 जा 0 और 8, 9 9 जा 81, 8 उल्टा लिख रहा हूं मैं, 0.8181 इस तरह से जाएगा ये। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? इन दोनों के बीच में, यानी इसको मैं 0.81 का बार लिख सकता हूं, ठीक है। इन दोनों के बीच में मुझे चाहिए 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स, हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स। अब देखो तुमको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड इररेशनल नंबर्स लिख लो। तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है भाई? क्या बोल रहा है ये? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इसको मैंने क्या किया, डेसिमल एक्सपेंशन में बदल दिया। इन दोनों के बीच में कह रहा है इर्रेशनल नंबर बनाओ। जब इर्रेशनल नंबर बोलेगा तुम्हारे लिए बिल्कुल हलवा बात है, क्योंकि तुमको अपनी मर्जी से बनाना है ना, कुछ भी अगड़म बगड़म नंबर लिख दो, काम हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, नंबर 7 और 8 के बीच में होना चाहिए, नंबर 7 और 8 के बीच में होना चाहिए। अब पहला नंबर मैं लिखता हूं, जैसे मैंने 0 लिखा है, गड़बड़ हो गई। 7 1 ये वाला बड़ा होगा ना 7 0 से, मतलब 0 तो ले नहीं सकता। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? 7 1 लिया, ले लो। 4 से बड़ा नंबर ले लो कोई, 5 2 3 4 8, कुछ भी अपनी मर्जी से लिख दो। हो गया एक नंबर कि नहीं हो गया? 0.7 1 से बड़ा होता है 2, इससे बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? और 8 से तो छोटा है ये, कुछ भी लिख दो। 3 0 0 5 5 3 5 6 डैश डैश, एक और नंबर बन गया। और बनाना है 0.8 के बिल्कुल करीब चले जाओ। 0.8 के करीब जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0.8 और 1 से छोटा 0 लो, 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, कुछ भी लिख दो भाई। ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर है कि नहीं है? इस तरह आप जितने चाहो उतने इरेशनल नंबर लिख सकते हो, तुमको अपनी मर्जी से बना लेना है। ध्यान ये रखना है कि इन दोनों के बीच में आना चाहिए, ठीक है। और अगर तुमको डाउट लगे कि यार ये 1 वाला दिक्कत कर रहा है ना, तो तुम बीच में आ जाओ। 7 और 8 के बीच में 7.5 आता है, अगर थोड़ा बहुत हिंदी जानते हो। 7.5 समझते हो ना? 7.5 को कितना बोलते हैं? 7.5 बोलते हैं कि नहीं? उसके आसपास के कोई भी नंबर बना लो, 0.75632567 डैश डैश डैश, 0.76532 डैश डैश डैश, इस तरीके से आप कोई भी नंबर बना लो जो कि एक कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो है नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो आप जितने चाहे उतने बना सकते हो। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें रेशनल और इरेशनल को डिफाइन करना, डिफाइन मतलब डिफरेंशिएट करना है, क्लासिफाई करना है। सबसे पहले आ जाओ रूट 23 भाई, सबसे पहले आ जाओ रूट 23। रूट 23 क्या है? 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करता रेशनल में। ये नंबर कैसा हो जाएगा बोलो? इरेशनल हो जाएगा। ये हो गया पहला। इसके बाद दूसरा आ जाओ, रूट 225, आंसर कितना होता है रूट 225 का? 15। मैंने बोला था तुम लोगों से कि कम से कम 20 तक टेबल अच्छे से, 20 को मैं काउंट नहीं करता, 19 तक, क्योंकि 20 तुमको तो याद ही होता है सबको। 20 तक टेबल अच्छे से, 25 तक के स्क्वायर नंबर अच्छे से याद करो, और कम से कम 10 तक के क्यूब नंबर्स, यानी सबके क्यूब याद होने चाहिए। 15 क्या होता है? रेशनल होता है, तो ये क्या हो गया? रेशनल हो गया, ठीक है। तीसरा देखो कौन सा है, 0.3796, रुक गया ना? रुक गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग कैसा होता है? रेशनल होता है, ठीक है। चलो उसके बाद चौथा देखो, कितना है ये? 7.478 डैश डैश। देखो रिपीट हो गया, 478 रिपीट हो गया। जब भी रिपीट हो जाएगा तो भी वो रेशनल की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें मैं तुमको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दी थी। 1.101 001 0001 00001, देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दिखाई दे रहा है कि नहीं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी ना तो किसी सेट पैटर्न में डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं और ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं। इस तरह के नंबर्स को ही क्या बोला जाता है? इर्रेशनल बोला जाता है। तो इसके 2 नंबर तुम्हारे इर्रेशनल होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, बाकी तीनों रेशनल होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हो गई तुम लोगों की एक्सरसाइज 1.3। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमको रेशनलाइजेशन समझना है और उसके बाद एक्सपोनेंट एंड पावर्स करना है, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है।
रेशनलाइजेशन अच्छे से समझोगे तो आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे अलजेब्रा काम करती थी वैसे ही रेशनलाइजेशन में सर्ट्स यानी रूट वाले नंबर्स वैसे ही काम करेंगे। यानी इर्रेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, उनमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसी तरह से उसके बाद हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में एक्सपोनेंट एंड पावर्स देखेंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर्स में क्या होता है कि भाई बेस दिया हुआ है और उसकी पावर, और एक्सपोनेंट एंड पावर सिलेबस में है तुम्हारे, में भी देखते हैं, ठीक है। होगा तो उसको भी कवर करते हैं, नहीं होगा तो अच्छी बात है, तुम्हारा सिलेबस और कम हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, इसको अच्छे से देख लो। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लो, वहां से इसका सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा और वीडियो सॉल्यूशन तुमको मिल ही रहा है, ठीक है। चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेशनलाइजेशन के साथ।